आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे ई ऑफिस यानी कि डिजिटाइजेशन मैनेजमेंट पर आधारित क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर यानी कि ई ऑफिस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 22 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 421, व्हाट इज ए रिसिप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई फाइल। ई फाइल के संदर्भ में पावती क्या है? अ लेटर, एन ईमेल, अ फैक्स, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क में हम ई फाइल तैयार करते हैं, तो ई फाइल में पावती यानी कि रिसिप्ट किसको बोलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, अ लेटर, एन ईमेल, अ फैक्स। पावती में ये सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। कोई लेटर है या कोई ईमेल है या फैक्स है, ये अगर प्राप्त होती है तो वो ई फाइल में क्या कहलाते हैं? रिसिप्ट कहलाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 422, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई ऑफिस डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर्स रिगार्डिंग स्कैनिंग गाइडलाइंस। स्कैनिंग दिशा निर्देशों के संबंध में ई ऑफिस डिजिटलीकरण समन्वयकों की क्या जिम्मेदारी है? assessing the type of scanner required, providing training and awareness to users, following standard scanning guidelines, reporting progress to the DNO। तो स्कैनिंग दिशा निर्देशों के संबंध में ई ऑफिस डिजिटलीकरण समन्वयकों की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्कैनिंग गाइडलाइंस। यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडर्ड स्कैनिंग गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं। ई ऑफिस में स्टैंडर्ड स्कैनिंग गाइडलाइंस हैं वो दिए गए हैं, तो उनको फॉलो करवाने का काम किसका हो जाएगा? डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा। ई ऑफिस में डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर है वो बनाए गए हैं, जो कि स्कैनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके अनुसार उसको फॉलो करवाते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्कैनिंग गाइडलाइंस। क्वेश्चन देख लेते 423, व्हाट इज द रोल ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन डिजिटाइजिंग फाइल्स रिकॉर्ड्स। फाइलों या अभिलेखों को डिजिटल बनाने में कार्यान्वयन एजेंसी की क्या भूमिका है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे क्रिएटिंग मेटा डेटा अबाउट डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स, मैनेजिंग ऑल डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फाइलों या अभिलेखों को डिजिटल बनाने में कार्यान्वयन एजेंसी की क्या भूमिका हो जाएगी? जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी तो उसके क्या कार्य हो जाएंगे? जब आप डिजिटाइजिंग फाइल्स या रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का क्या रोल हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्रिएटिंग मेटा डेटा अबाउट डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मेटा डेटा तैयार करना है डिजिटल फाइल्स बनाने के लिए या रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने के लिए। मेटा डेटा तैयार करने का कार्य किसका हो जाएगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का हो जाएगा। साथ में मैनेजिंग ऑल डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल फाइल्स को रिकॉर्ड्स को मैनेज करना ये भी कार्य हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटाइजेशन आप कर रहे हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो उनको मैनेज करना, कौन सी फाइल है उसको कहाँ पर डिजिटाइजेशन में रखा जाएगा, रिकॉर्ड को कहाँ रखा जाएगा, ये मैनेज करने का काम हो जाएगा किसका? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का हो जाएगा। और साथ में टेकिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डिजिटल फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, बहुत बड़ी बात है। जो डिजिटल फाइल्स होती है उनके सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको अपनाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, वो ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी मेजर्स उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने उनको ध्यान नहीं रखा, उनमें वायलेशन किया, तो आपके फाइल्स हैं वो कहीं पर लीक आउट हो सकती है। रिकॉर्ड्स हैं वो दुश्मन देशों के पास में जा सकते हैं या दूसरे असामाजिक तत्वों के पास में जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको भी काम लेना होगा, उनको भी अपनाना होगा। ये सभी कार्य हो जाएंगे किसके? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 424, हु रिसीव्स द रिसिप्ट्स इनिशियली। प्रारंभ में पावती कौन जमा करता है? सेक्शन ऑफिसर एसओ, डीलिंग हैंड डीएच, सिस्टम मैनेजर एसएम, डिप्टी सेक्रेटरी डीएस। प्रारंभ में पावती कौन जमा करता है यानी कि रिसिप्ट्स कौन प्राप्त करता है? शुरुआत में रिसिप्ट्स है वो कौन प्राप्त करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर। ऑफिस प्रोसीजर में कौन क्या कार्य करता है ये भी हम चर्चा कर रहे हैं।
तो सबसे पहले रिसिप्ट कौन प्राप्त करेंगे? सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ है वो रिसिप्ट को प्राप्त करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ। क्वेश्चन देख लेते 425। व्हाट सिक्योरिटी मेजर्स शुड द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टेक फॉर डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स? कार्यान्वयन एजेंसी को डिजिटल फाइलों या अभिलेखों के लिए क्या सुरक्षा उपाय करने चाहिए? स्टोरिंग डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स इन ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्रिएटिंग मेटा डेटा अबाउट डिजिटल फाइल्स रिकॉर्ड्स, एस्टिमेटिंग द एफर्ट्स फॉर डिजिटाइजिंग सर्विस रिकॉर्ड्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा, टेकिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी फ्रॉम डैमेज एंड टेम्परिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, टेकिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी फ्रॉम डैमेज एंड टेम्परिंग। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या कार्यान्वयन एजेंसी है वो डिजिटल फाइलों या अभिलेखों के लिए सुरक्षा उपाय कैसे कर सकती है? जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अपनाने होंगे जिससे कि डैमेज नहीं किए जा सके, डॉक्यूमेंट है वो डैमेज नहीं हो या उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हो, टेम्परिंग उनकी नहीं की जा सके। सिक्योरिटी के लिए जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो सभी अपनाने होंगे जिससे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डैमेज नहीं हो, उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हो, टेम्परिंग नहीं हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टेकिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी फ्रॉम डैमेज एंड टेम्परिंग। डियर फ्रेंड्स, ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations in NVS, KVS, EMRS, UPSC, SSC and other departmental examinations। और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन से खड़े मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 426। हाउ आर सीरियल नंबर्स जनरेटेड फॉर रिसिप्ट्स एंड इश्यूज? प्राप्तियों और जारी करने के लिए सीरियल नंबर किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? प्राप्ति मतलब कि रिसिप्ट होंगे या कोई फाइल लेटर आप किसी को दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, उनके लिए सीरियल नंबर किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बाय द सेक्शन ऑफिसर एसओ, बाय द डीलिंग हैंड डीएच, बाय द सिस्टम, बाय द मैनेजर। प्राप्तियों और जारी यानी कि इश्यू करने के लिए सीरियल नंबर किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय द सिस्टम। आपको पता है कि हम डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ई फाइल आपकी बन चुकी है, तो जो भी रिसिप्ट होंगे या इश्यूज होंगे जिनको आपने जारी किया है उनके लिए सीरियल नंबर कौन जनरेट करेगा? ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाएगा। और ये जनरेट किया जाएगा किसके द्वारा? बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा वो जनरेट होंगे, या तो रिसिप्ट होंगी या जो भी जारी या इश्यू किए गए हैं, लेटर है, फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उनके सीरियल नंबर कौन जारी करेगा? सिस्टम जारी करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 427। व्हाट इज द रोल ऑफ द ई ऑफिस ई सर्विस बुक कोऑर्डिनेटर? ई ऑफिस में ई सर्विस बुक कोऑर्डिनेटर की क्या भूमिका होगी? ई ऑफिस में ई सर्विस बुक तैयार की जाएगी, तो ई सर्विस बुक तैयार करने के लिए ई सर्विस बुक कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इनकी क्या भूमिका हो जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, एस्टिमेट द रिकॉर्ड्स एज ए पार्ट ऑफ ई सर्विस बुक डिजिटाइजेशन, डिसाइड द कट ऑफ डेट फॉर मैनुअल एंट्री इन ई सर्विस बुक, estimate the efforts for digitizing the service records and entering into e-office। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ई ऑफिस में ई सर्विस बुक कोऑर्डिनेटर की क्या भूमिका हो जाएगी? ई सर्विस बुक तैयार करनी है, डिजिटाइज सर्विस बुक तैयार करनी है, तो कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एस्टिमेट द रिकॉर्ड्स एज ए पार्ट ऑफ ई सर्विस बुक डिजिटाइजेशन, ये रिकॉर्ड तैयार करना कि कौन कौन से रिकॉर्ड है ई सर्विस बुक में लगाए जाएंगे, भरे जाएंगे, ई सर्विस बुक में अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ में डिसाइड द कट ऑफ डेट फॉर मैनुअल एंट्री इन ई सर्विस बुक, ये बहुत बड़ी बात है। ई सर्विस बुक में मैनुअली कब तक डेटा है वो अपडेट किए जाएंगे, भरे जाएंगे। और साथ में एस्टिमेट द एफर्ट्स फॉर डिजिटाइजिंग द सर्विस रिकॉर्ड्स एंड एंट्रिंग इनटू ई ऑफिस, ये सभी कार्य किसके हो जाएंगे? ई सर्विस बुक कोऑर्डिनेटर के हो जाएंगे ई ऑफिस में डिजिटाइजेशन प्रोसेस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 428। वेयर आर ऑल द रिसिप्ट्स एंड इश्यूज स्टोर्ड इन द ई फाइल? ई फाइल में सभी प्राप्तियां और जारी की गई फाइल या पत्र कहाँ संग्रहित होते हैं? करेस्पॉन्डेंस सेक्शन, नोट सेक्शन, रिसिप्ट सेक्शन, इश्यू सेक्शन।
ई फाइल में सभी प्राप्तियां होती हैं, जो भी रिसिप्ट्स होते हैं, और जारी किए गए पत्र या फाइल को कहाँ संग्रहित किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, करस्पॉन्डेंस सेक्शन में रखा जाएगा। जो भी रिसिप्ट्स होगी या इश्यूज होंगे उनको कहाँ रखा जाता है, करस्पॉन्डेंस सेक्शन में रखा जाता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 429। व्हाट फैक्टर्स शुड द डिपार्टमेंट कंसीडर व्हेन मेकिंग द स्ट्रेटजी डिसीजंस। रणनीति संबंधी निर्णय लेते समय विभाग को किन कारकों पर विचार करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय रेडीनेस, नंबर ऑफ डिविजन्स एंड सीक्वेंसिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस एंड टाइमलाइन फॉर कन्वर्जन, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। रणनीति संबंधी निर्णय लेते समय विभाग को किन कारकों पर विचार करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय रेडीनेस। जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उनका ध्यान रखना, साथ में एम्प्लॉय रेडीनेस, क्या कर्मचारी उस कार्य के लिए तैयार है या नहीं है, ये देखना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ में नंबर ऑफ डिविजन्स एंड सीक्वेंसिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, साथ में उनकी सीक्वेंसिंग है वो कैसी है, ये भी जरूरी हो जाएगा। ये कारक है, फैक्टर है, वो बहुत बड़े हो जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस एंड टाइमलाइन फॉर कन्वर्जन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना है वो रेडी है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है, ये देखा जाएगा। और टाइमलाइन फॉर कन्वर्जन, क्या टाइमलाइन उसके लिए होगी। तो ये सभी फैक्टर है वो जरूरी हो जाएंगे डिजिटाइजेशन रणनीति तैयार करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 430। हाउ इज ए रिसिप्ट मार्क्ड इफ इट इनिशिएट्स द क्रिएशन ऑफ एन ई फाइल। यदि कोई रसीद ई फाइल बनाने की शुरुआत करती है तो उसे कैसे चिन्हित किया जाता है। पेपर अंडर कंसिडरेशन, पीयूसी फर्स्ट, पेपर रिसिप्ट एफ आर, पीयूसी, नन ऑफ दी अबव। यदि कोई रसीद ई फाइल बनाने की शुरुआत करती है, मतलब शुरुआत में ई फाइल बनानी होती है, तो उसे आप कैसे चिन्हित करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पेपर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि पीयूसी फर्स्ट उसको मार्क किया जाएगा। पीयूसी फर्स्ट है वो रसीद के ई फाइल बनाने की शुरुआत को शो करता है कि ये पेपर है वो अंडर कंसिडरेशन है, और उसको इस तरीके से मार्क किया जा सकता है पीयूसी फर्स्ट के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। अगला सवाल देख लेते 431। What is the marking for a receipt that is linked to an existing PUC? मौजूदा PUC से जुड़ी रसीद के लिए क्या अंकन होता है। पेपर अंडर कंसिडरेशन, PUC फर्स्ट, फ्रेश रिसिप्ट FR, PUC, नन ऑफ दी अबव। मौजूदा PUC मतलब कि पेपर अंडर कंसिडरेशन है, उससे जुड़ी फाइल के लिए क्या अंकन होना चाहिए, क्या मार्किंग होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रेश रिसिप्ट उसको बोलेंगे। FR लगाएंगे, फ्रेश रिसिप्ट उसको बोलेंगे। जो पहले से ही पीयूसी बनी हुई है, पीयूसी बनी हुई है तो उसमें अगर कोई कागज आता है तो उसके लिए फ्रेश रिसिप्ट में मार्क करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रेश रिसिप्ट। क्वेश्चन देख लेते 432। हाउ आर द पेजेज ऑफ द ई फाइल नंबर्ड। ई फाइल के पृष्ठों को क्रमांकित कैसे किया जाता है। अल्फाबेटिकली, रैंडमली, सीरियली, क्रोनोलॉजिकली। ई फाइल के पृष्ठों को क्रमांकित कैसे किया जाता है, कैसे पेजेस को नंबर दिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सीरियल नंबर लगाए जाएंगे। सीरियली का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 जो भी कंटिन्यूअस नंबर होगा वो सीरियली उनको अरेंज कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सीरियली। छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है वो भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और आसान से बच्चों से क्वेश्चन को अगर गलत करके आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर आकर के हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। अगला सवाल देख लेते 433। व्हाट हैपेंस टू ऑल एफआरस फ्रेश रिसिप्ट्स लिंक टू ए पीयूसी व्हेन इट इज क्लोज्ड। पीयूसी बंद होने पर उससे जुड़ी सभी एफआर यानी कि नई प्राप्तियों का क्या होता है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, दे आर डिलीटेड, दे आर आर्चीव्ड, दे आर क्लोज्ड एज वेल, दे आर मूव टू द करंट फाइल सेक्शन। पीयूसी बंद होने पर, पेपर अंडर कंसिडरेशन बंद होने पर उससे जुड़ी सभी एफआर है यानी कि फ्रेश रिसिप्ट्स है, उनका क्या होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, दे आर क्लोज्ड एज वेल। उनको बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही पीयूसी बंद होता है तो फ्रेश रिसिप्ट, जितनी भी फ्रेश रिसिप्ट्स है वो उनके साथ में बंद हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, दे आर क्लोज्ड एज वेल। क्वेश्चन देख लेते 434। व्हाट इज द मार्किंग फॉर एन इश्यू।
किसी जारी पत्र फाइल के लिए अंकन क्या होगा, यानी कि उस पे आप चिन्ह क्या डालेंगे। कोई अगर आप इश्यू कर रहे हैं, कोई पत्र को जारी कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या फाइल को दे रहे हैं, तो उसके लिए मार्किंग क्या होगी। ऑप्शन है RIFR PUC। किसी जारी पत्र फाइल के लिए अंकन क्या होगा, जो इश्यू कर रहे हैं तो उस पर आप क्या मार्किंग करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, आई आप नोट करेंगे, आई से मार्किंग करेंगे। मान लीजिए ये कोई फाइल है तो फाइल पर आप क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे, आई कर देंगे। इसका मतलब है कि ये इश्यू हो गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 435। हाउ टू असाइन ए न्यू सीरियल नंबर टू ए रिसिप्ट। पावती को नया सीरियल नंबर कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं। अ न्यू सीरियल नंबर विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसिप्ट इन बोल्ड इन रेड कलर। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पावती को नया सीरियल नंबर कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अ न्यू सीरियल नंबर उस पे लगाया जाएगा विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसिप्ट। जो सीरियल नंबर है वो नया दिया जाएगा और इसको कहाँ रखा जाएगा, टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर रखा जाएगा। जो पहला पेज है उसको टॉप राइट हैंड पर यहाँ पर लिखा जाएगा, वो सीरियल नंबर यहाँ दिया जाएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा, बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा और रेड में होगा, रेड इंक से इसको लिखा जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 446। व्हाट इज द मार्किंग फॉर ए रिसिप्ट इन ई फाइल। ई फाइल में प्राप्तियों के लिए क्या अंकन है। RIFR PUC। तो ई फाइल में हम इश्यूज यानी कि जारी किए गए पत्रों के लिए मार्किंग देखी थी, वहां पर आई रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, रिसिप्ट है, तो उसके लिए मार्किंग क्या होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। अगर आप इश्यू कर रहे हैं तो आई रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप रिसिप्ट ले रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 437। हाउ आर करंट फाइल्स डिफाइंड। वर्तमान फाइलें कैसे परिभाषित की जाती हैं। फाइल्स दैट आर मार्क्ड एज क्लोज्ड रिकॉर्डेड, फाइल्स दैट आर करेंटली इन सर्कुलेशन इन यूज, फाइल्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग फेयर कम्युनिकेशंस, फाइल्स दैट हैव नो फर्दर एक्शन ड्यू। वर्तमान फाइलें कैसे परिभाषित की जाती है, वर्तमान फाइल किसको कहेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फाइल्स दैट आर करेंटली इन सर्कुलेशन इन यूज। जो फाइल वर्तमान में जारी है, चल रही हैं, उनको आप क्या बोल रहे हैं, करंट फाइल बोल रहे हैं, या जो फाइल यूज हो रही हैं उनको करंट फाइल बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फाइल्स दैट आर करेंटली इन सर्कुलेशन एंड इन यूज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 438। वेयर आर नोट्स एंड ऑर्डर्स रिकॉर्डेड इन द ई फाइल। ई फाइल में नोट और ऑर्डर कहाँ दर्ज किए जाते हैं। करस्पेंडेंस सेक्शन, नोट सेक्शन, DFA सेक्शन, एनेक्जर सेक्शन। ई फाइल में नोट या ऑर्डर कहाँ दर्ज किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नोट सेक्शन में। कोई भी ई फाइल में नोट होंगे या ऑर्डर होंगे वो दर्ज किए जाएंगे, नोट सेक्शन में किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नोट सेक्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 439। हाउ आर रिसिप्ट्स डॉकेटेड इन द नोट सेक्शन। नोट अनुभाग में रसीदें कैसे डॉक की जाती है, मतलब कि संक्षेप में उनको कैसे रखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अबाउ द नोट, बिलो द नोट, इन द करस्पॉन्डेंस सेक्शन, इन द DFA सेक्शन। नोट अनुभाग में रसीदें कैसे डॉक की जाती है, उनका संक्षेपीकरण कैसे किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, अबाउ द नोट। नोट के ऊपर वो संक्षेपीकरण किया जाता है, संक्षेप में उनका नोटिंग किया जाता है, डॉकेटिंग की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अबाउ द नोट। और साथियों, मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर यानी कि डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 22 का अंतिम सवाल देख लेते 440। व्हाट इज रेफरेंस्ड इन द नोट सेक्शन यूजिंग PUC एंड DFA नंबर्स। PUC और DFA नंबर का उपयोग करके नोट्स अनुभाग में क्या संदर्भित किया जाता है। एनक्लोजर्स, करस्पॉन्डेंसेस, ड्राफ्ट्स, पेज नंबर्स। PUC या DFA, PUC का मतलब होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन और DFA का मतलब होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। तो PUC और DFA नंबरों का उपयोग करके नोट्स अनुभाग में क्या संदर्भित किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, करस्पॉन्डेंसेज है। जो करस्पॉन्डेंसेज है उनको संदर्भित किया जाता है किसके तहत, PUC और DFA नंबर दे करके उपयोग करके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, करस्पॉन्डेंसेज।
इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 22 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। अभी तक हमने 440 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। साथियों, पुरानी परीक्षाओं में ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे और ये आगामी परीक्षाओं में भी खड़े मिलेंगे। इसलिए ऑफिस प्रोसीजर के सारे क्वेश्चंस देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।